दो बड़े राजयोग, उन्नति के शुभ संयोग। दिमाग शांत हो तो निर्णय नहीं चुकते, वाणी मीठी हो तो लोग नहीं टूटते। अत्यंत टारगेट ओरिएंटेड रहने वाली एक विशेष दिशा में यात्रा करने वाले राशि के रूप में धनु राशि की विशेष पहचान है। आप अपने कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। एक लक्ष्य को निश्चित कर आप अपना कार्य करते रहते हैं। इसीलिए धनु राशि के निर्णय कभी नहीं चुकते। लेकिन काम में बाधा उत्पन्न हो तो आपकी भाषा कभी कभी चूक सकती है, जिस कारण लोग टूट सकते हैं। विशेष रूप से इस महीने आपके पंचम स्थान में मंगल राहु द्वारा अंगारक योग बनेगा। वहाँ हर्षल भी उपस्थित है, इसीलिए विशेष रूप से यह ध्यान आपको रखना चाहिए। कुटुंब स्थान अर्थात वाणी के स्थान में शनि और पंचम स्थान में मंगल राहु हर्षल उपस्थित होने के कारण यह ध्यान आपके लिए रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह अगस्त महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज चतुर्थ स्थान अर्थात अपनी स्वराशि मीन में उपस्थित है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रगल्भ होगा। विशेषज्ञ के रूप में पहचान बनना, लोगों को मार्गदर्शन के लिए आपके पास आना, आपके विचारों को सुनना और उस अनुसार मार्गक्रमण करना, यह सब बदलाव आपके व्यक्तित्व में होंगे। उस अनुसार समाज में प्रतिष्ठा बनने के योग आपके लिए निर्माण होंगे। संक्षेप में यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन, परिवार, वाणी, इन चीज़ों को हम कुंडली के द्वितीय स्थान से देखते हैं। आपके द्वितीय शनि महाराज वक्री होकर पुनश्च आपके द्वितीय स्थान में आए हैं। इसे हम समाप्त हो चुकी 7.5 पुनश्च शुरू हुई ऐसा भी कह सकते हैं। इस 7.5 में शनि महाराज वक्री होकर आपके द्वितीय स्थान में आए हैं, जिस कारण एक दूसरे के विरुद्ध प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक रहेगी। परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होना, घर की शांति भंग होना, परिवार के किसी सदस्य के बातों के कारण विवाद उत्पन्न होना, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी आपको बड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से धन हानि होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। आपके वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आता। इस बात को ध्यान में लीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि के लिए शनि महाराज तृतीयेश है। वे भले ही स्वराशि में विराजमान हो, लेकिन उनकी यात्रा स्वस्थान से व्ययस्थान में शुरू है। वास्तव में धनु राशि एक अत्यंत टारगेट ओरिएंटेड होती है। एक बार यदि काम में लग जाए तो उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं रहता। अपना काम और हम, यही आपका विश्व होता है। धनु राशि के प्रतीक चिन्ह में हाथ में धनुष्य लिया हुआ पुरुष, जिसका संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर है, ऐसा दिखाया गया है। उसी पद्धति से धनु राशि के जातक अपना संपूर्ण ध्यान लक्ष्य पर, अपने काम पर केंद्रित करते हैं। लेकिन इस महीने का विचार करें तो आपका तृतीयेश पीछे की राशि में वक्री अवस्था में और विशेष रूप से धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान है। परिणाम स्वरूप काम में आलस उत्पन्न होना या काम को नज़रअंदाज करना,
ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में लेते हुए हाथ में लिया हुआ काम समय के पहले ही पूर्ण करना यह प्रयास करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश गुरु महाराज चतुर्थ स्थान में विराजमान है। विशेष रूप से वे आपके राशि स्वामी हैं, जिस कारण आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। गुरु महाराज आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर पंच महापुरुषों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। 28 जुलाई को गुरु महाराज वक्री होने के कारण उनके काम करने की या प्रभाव देने की तीव्रता बढ़ने वाली है। उससे भी आपको शुभ फल मिलेंगे। माता जी से वार्तालाप बढ़ेगा। घर की सुख शांति वृद्धिगत होगी, क्योंकि गुरु प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है। केवल शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ने के कारण बीच बीच में स्थिति बिगड़ने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। उस दृष्टि से आपको उचित ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश और पंचम स्थान के ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके पंचम स्थान में मंगल, राहु, हर्षल ऐसे 3 ग्रह विराजमान हैं, जिस कारण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल जैसे सभी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने के लिए मंगल कार्यरत रहेगा। लेकिन राहु उस पर बाधा उत्पन्न कर सकता है और हर्षल आपको अप्रत्याशित रूप से नुकसान कर सकता है। संक्षेप में अपेक्षित सफलता प्राप्त करनी हो तो थोड़ा अधिक अध्ययन करना आवश्यक रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि की दृष्टि से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होने की संभावना है। अर्थात मनुष्य शरीर को छोटी बड़ी बीमारियां लागू रहती है, उसे हम बड़ी समस्या कह नहीं सकते। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन सरलता से मिलेगा इसलिए अकारण ही कर्ज लेना उचित नहीं रहेगा। प्रतिस्पर्धी आपके मार्ग में नहीं आएंगे या शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बड़ी शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। 6 अगस्त के बाद यदि कोर्ट कचहरी में किसी प्रलंबित केस की तारीख आए तो अगली तारीख मिलने के लिए प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि 6 अगस्त के बाद कोर्ट कचहरी के कामों के लिए अवधि शुभ नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए यह महीना थोड़ा संघर्ष का रहेगा। विशेष रूप से 6 अगस्त को जब आपका षष्ठेश अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा, वहाँ से आपके लिए संघर्ष बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना होगा। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन संपूर्ण महीना लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में व्यवसाय का कारक सप्तमेश भाग्य स्थान में और उसके बाद 20 तारीख को आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक जातकों को इस महीने कई शुभ अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से आपके राशि स्वामी और सप्तमेश एक दूसरे के दृष्टि योग में रहेंगे। उसमें वे दोनों प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। भाग्य एवं शुभ संकेतों की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए राशि स्वामी द्वारा निर्मित हंस राजयोग शुरू है। 20 अगस्त को बुध ग्रह जब आपके दशम स्थान में प्रवेश करेगा तब भद्र राजयोग निर्माण होगा। संक्षेप में पंच महापुरुषों में से 2 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण होंगे, जो आपके लिए अत्यंत शुभ संकेतों का निर्माण करेंगे। प्रगति के, उन्नति के शुभ अवसर निर्माण करेंगे।
वास्तु वाहन की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से शुभ काल आपके लिए निर्माण होगा, जिस कारण इस काल में आपका भाग्य जोरों पर रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए कर्मेश बुध ग्रह है। उनकी यात्रा आपके भाग्य स्थान से शुरू है, जिस कारण कहीं न कहीं भाग्य पर निर्भर रहने की वृत्ति आप में विकसित होगी। लेकिन 20 अगस्त को वे आपके दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आप पुनश्च कर्म प्रदान होंगे और सफलता के शिखर तक पहुँचेंगे। संक्षेप में कर्म के दृष्टि से यह महीना सम्मिश्र फलदायी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने अचानक अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। विशेष रूप से जिनका पारिवारिक प्रॉपर्टी का विषय प्रलंबित हो वह अब छूट सकता है और उससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए मंगल ग्रह व्ययेश होता है। वह इस महीने राहु के गठबंधन में होने के कारण अंगारक दोष की निर्मिति हुई है। परिणाम स्वरूप अचानक अप्रत्याशित खर्च निर्माण होना, हॉस्पिटल के खर्च निर्माण होना, ऐसे प्रभाव सामने आएंगे। जो धनु जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह महीना लाभ का, प्रगति का रहेगा। उसमें व्यावसायिक धनु जातकों के लिए यह व्यवसाय वृद्धि का, प्रगति का, तो नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए अस्वस्थता निर्माण करने वाला रहेगा। इसीलिए उन्होंने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 1, 10 और 18 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 16 और 26 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आप पहले से ही बना लें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत छोटे छोटे और बड़े परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने में उपायों का विचार करें तो इस महीने राखी पूर्णिमा है। इस त्यौहार के महत्व को हम सभी जानते हैं। इस अनुसार हर बहन ने राखी बांधते समय अपने भाई के समृद्धि के लिए एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः, इस मंत्र का पठन करना है। साथ ही आपके भाई की जो राशि होगी उस राशि के मंत्र का भी प्रतिदिन जाप करें। अर्थात जिनके भाई की धनु राशि हो वे ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा अन्य धनु जातक भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए। उससे पहले लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।